हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, आज का इंट्रो तो हाफ मिकाइल ने कर ही दिया। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। रैंडम डेज़ हैं, कुछ दिनों के क्लिप्स एक साथ ऐड कर लिए हैं। मिकाइल आया था वीकेंड पे, रात तो हो गई थी, अब सुबह मॉर्निंग का टाइम है। तो नाश्ता बना रही थी और साथ ही मैंने बना ली थी चूरी और चाय। तो मीठी चूरी होती है, चाय के साथ हम लोगों ने नाश्ते में खा ली थी। फिर उसके बाद दिन में कुछ और काम किए, कुकिंग वगैरह जो भी खाना बनाना था। और ये वाला क्लिप जो है उससे 1-2 दिन पहले का है। मैं यहाँ पे बना रही थी एक मैश्ड सूप ही समझ लें। तो मिक्स सब्ज़ी, वेजिटेबल्स, दालें, गंदम वगैरह जो भी हैं उनके साथ ये मैं बना रही थी। तो मैंने जो है कुछ दालें ले ली थी, वाइट लोबिया थी, राइस थे थोड़े, गंदम थी, उनको जो है वॉश करके सोक करके रख दिया था। कुछ वेजिटेबल्स थी, यखनी बनाई थी, तो उसका जो है मेरे पास चिकन रखा था। फिर यखनी भी मैंने छान के यूज़ करनी थी, ओट्स भी है और थोड़ी चने की दाल बच गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के एक थिक सा सूप बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने 1 अदद प्याज ले लिया, उसको चॉप कर लिया था, उसको सौते कर लिया। जब कलर चेंज होने लगा तो वेजिटेबल्स और श्रेड की हुई चिकन डाल दी। थोड़ा चिकन मेरे पास मैरिनेट किया हुआ कुक हुआ रखा था, फ्राई किया था मैंने उसको सैंडविचेस वगैरह के लिए, तो वो भी डीफ्रोस्ट करके वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो सब्जियों को डालने के बाद अब मैंने सारी जो है सोक की हुई दालें, चावल, गंदम जो है, लोबिया वगैरह वो डाल दी हैं। साथ ही हाफ़ चिकन क्यूब डाल दिया है। चिकन जो मैरिनेट किया हुआ कुक किया हुआ रखा था वो भी शामिल कर दिया, ओट्स भी शामिल कर दिया। अब इन सबको एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर थोड़े स्पाइसेस होंगे, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, थोड़ा परहेजी स्टाइल का सूप है ये। नमक, काली मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा भून लूँगी ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और मसाले अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। वैसे तो अगर ये सूप आप जो है मटन के साथ बनाए तो उससे बहुत ही मज़े का बनता है, ज़्यादा ताकत आती है। लेकिन ये कि चिकन के साथ भी अच्छा बन ही जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें अब शामिल कर दी हैं। अब यखनी भी जो रखी थी उसको भी मैंने स्ट्रेन करके इसमें शामिल कर दिया। बाकी थोड़ा गर्म पानी और डाल दूँगी ताकि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से गल जाएँ। प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, मेरे पास इंस्टेंट पॉट है तो ये भी प्रेशर कुकर जैसे ही है। तो मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया और रख दिया था मल्टीग्रेन के ऑप्शन पे ताकि अच्छे से लो प्रेशर पे गल जाए। तो यहाँ पे एंड पे देख ले एकदम थिक सा मैश जैसा सूप बन चुका है। हस्बैंड ने दांत निकलवाया था तो उनके लिए मैं बना रही थी, लेकिन उनको ख़ास पसंद नहीं आता। लेकिन मुझे ये सूप बहुत पसंद है तो परहेजी खाना मैंने ज़्यादा खाया। खैर बस फिर ये क्लिप तो 1-2 दिन पहले का था और ये वही उस दिन का क्लिप है जब मिकाइल आया था वीकेंड पे, हमारे पास नाश्ता कर लिया था। बाद में मैं उसके लिए कुकीज़ बना रही थी, चॉकलेट चिप कुकीज़ ट्राई कर रही थी। यूँ ही रेसिपीज़ देख के मैंने बना लिया था। तो सारी चीज़ें एक साथ इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए, थोड़ा दूध, थोड़ा चीनी, अंडा, इन सबको अच्छी तरह से विस्क कर लिया था। थोड़ा वनीला एसेंस शामिल कर दूँगी, हल्का सा सॉल्ट का टच दे दिया था, ज़्यादा नहीं किया। गलती ये कर दी मैंने कि कोकोआ पाउडर थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर दिया था तो कलर थोड़ा डार्क हो गया था। लेकिन ये कि कुकीज़ बहुत अच्छे बने थे। हल्का सा जो है मैंने 1/4 चाय का चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डाल दिया था, साथ ही थोड़ा वनीला एसेंस डाल दिया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से विस्क कर लूँगी। और हाँ, ऑयल भी इसमें शामिल किया था। तो बस अब कोकोआ पाउडर शामिल कर दिए, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से यकजा करके फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 कप मैदा शामिल कर दिया था। उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया ताकि एक डो जैसी बन जाए। तो बस फिर ओवन को भी प्री हीट होने रख दिया था। 280 डिग्रीज़ पे रखा था क्योंकि मेरा ओवन मुझे जो है ना समझ नहीं आता है, हल्का रखती हूँ तो फिर वो कुक नहीं करते, तेज़ रखती हूँ तो जल जाते हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा नॉर्मल रखती हूँ। बस अब एंड में जो है चॉकलेट चिप्स भी इसमें मिक्स कर दिए थे, इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया और ट्रे निकाल ली थी। बेकिंग ट्रे है पिज़्ज़ा के लिए, तो उसी के ऊपर मैंने रख दिया था कि चलो मिकाइल के लिए कुकीज़ तो बन ही जाएंगी। तो बस फिर आइसक्रीम स्कूप के साथ मैं थोड़ी थोड़ी डो निकाल के रख रही थी। लेकिन ये था कि गलती यहाँ पे भी कर दी कि मैंने स्कूप में ज़्यादा भर लिया था मिक्सचर। अगर मैं थोड़ा थोड़ा रखती तो छोटे साइज़ के और थोड़े पतले कुकीज़ बनते, लेकिन बहुत ही अच्छे, ना ज़्यादा हार्ड थे ना ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो मज़ेदार से कुकी बन चुके थे। तो यहाँ पे देख ले, बस सारी डो इस तरह से फैला के रख दी ताकि जब तक ओवन प्री हीट होता है तो ये भी जो है अच्छी तरह से थोड़े फ्लैट हो जाए। बस फिर इनको बेक कर लिया था 15 मिनट तक, तकरीबन 12 से 15 मिनट तक अच्छे खासे बेक हो चुके थे।
फिर इनको रैक पे रख दिया है कि ठंडा हो जाए। और मिकाइल को दिए तो उसको पसंद आ गए थे। ज़्यादा स्वीट भी नहीं थे, ज़्यादा कड़वे भी नहीं थे कोकोआ पाउडर की वजह से, लेकिन मज़े के कुकीज़ बन गए थे। तो खैर बस फिर शाम में मिकाइल भी अपने घर चला गया और हमारी रूटीन भी ख़त्म हो गई। तो बताइएगा ये छोटा सा रैंडम डेज़ का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।